क्या बोलना चाहती हो, बोलो। हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। एक भाई का एक बहन से वादा है, अगर तुम्हारा सपना पूरा नहीं हुआ तो ये भाई तुम्हारा कभी जीवन में किसी को मुंह नहीं दिखाएगा। अगर आपने इसको बहन और बेटी का दर्जा दिया है तो आप आगे आए और इनका साथ दे। मेरी माँ जल रही थी, जब मेरे पापा आए तो मेरी माँ का आग बुताए थे, तो मैं पवन भैया के पास गई। पवन सिंह जिस समय काराकाट में इलेक्शन लड़ रहे थे उस वक्त गई थी। मैं उस नंबर पे कॉल की तो वो लोग यही बोल देते हैं कि वो बीमार है, ये है वो है, बहाना कर देते हैं। तुम्हारे चाचा क्या क्या करते हैं तुम्हारे साथ? दबंगों ने इस डिग्री को भी कोरा कागज बना दिया है। इस घर में न लाइट है न कुछ, कूट कूट करके जीती हूँ। छत पे जाती हूँ तो दरवाजा बंद हो जाता है, बारिश आएगा तो भीगना पड़ता है मुझे। आपने कहा कि मैं पवन सिंह के पास गई थी, उन्होंने आश्वासन दिया था। पवन सिंह जिस समय काराकाट में इलेक्शन लड़ रहे थे उस वक्त गई थी? जी, मैं उस टाइम वहाँ इसलिए गई थी कि मुझे पता चला था कि नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो मैं ये सोची थी कि वो हमारे देश के राजा हैं, वो तो कुछ करेंगे, पर वो वहाँ नहीं आए थे, वो स्वरा आए थे उस टाइम। तो मैं पवन भैया के पास गई, वो जब हार गए थे तो मेरे घर वाले लोग उस टाइम मेरा जीना हराम कर दिए। बात बात पे ताना दे रहे थे कि वो हार गया हार गया। ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं हार गई। पवन सिंह के हारने की खुशी मना रहे थे कि पवन सिंह हार गए हैं तो कौन इंसाफ दिलाएगा। सुन लीजिए पवन सिंह जी, आपने अगर इस बेटी से वादा किया है तो मैं आपसे कहती हूँ कि इसको इंसाफ दिला दीजिए। कहते हैं ना कि हार की चर्चा होती है हमारी, तो हारने के बाद भी इस बेटी की चर्चा होनी चाहिए। हारने के बाद भी आप इस बेटी को न्याय दिलवाइए। आइए पवन सिंह जी, इस बेटी को न्याय दिलाइए। मैं इसलिए आज इनकी आप बीती आप तक सुना रही हूँ क्योंकि आपने ही इसको बेटी माना है, बहन माना है। तो एक बहन दर दर की ठोकर क्यों खाए, क्यों खाए? जब भाई अगर सांसद नहीं बना लेकिन भाई के हार की भी चर्चा हो रही है तो क्यों ना भाई फिर से अपनी बहन का हाथ पकड़ ले और उस दरिंदे चाचा पर कार्रवाई करवाए। आपकी एक आवाज हो सकती है इसके लिए वरदान। फिर क्या हुआ? पवन जी आए दोबारा, बात हुआ? नहीं मैं नहीं हुआ। ये नहीं है। कभी कोशिश किया पवन जी से बात करने हाँ, की? मुझे नंबर मिला था वहाँ जी। तो मैं उस नंबर पे कॉल की तो वो लोग यही बोल देते हैं कि वो बीमार है, ये है वो है, बहाना कर देते हैं। अच्छा, मुझसे बात नहीं होता है। आप फिर उसके बाद पवन जी की पत्नी ज्योति सिंह आती है आपके। हाँ। जब वो ज्योति सिंह जाती है तो उन्होंने क्या देखा आपके घर में? मेरे घर में सबसे ज्यादा उनको दिक्कत इस बात से हुआ था कि मैं उनको डायरेक्ट अपने रूम में लेकर के गई थी जी। मैं बोली कि देखिए भाभी, यही मेरे जीने का जरिया है। इस घर में न लाइट है न कुछ, मैं इस घर में रहती हूँ, ऊपर चावल रहता है। इस गर्मी में बहुत ज्यादा मैं कूट कूट करके जीती हूँ। छत पे जाती हूँ तो दरवाजा बंद हो जाता है, बारिश आएगा तो भीगना पड़ता है मुझे। मतलब अगर आप छत पे चली गई तो दरवाजा बंद कर देता है, अंदर से दरवाजा बंद हो फिर जाता है। आप रात भर बाहर ही रहो, कोई दिक्कत नहीं छत है। पे ही रहना पड़ता है मुझे। अच्छा, मतलब आपकी बहन भी बहुत तड़पती होगी? बहुत ज्यादा। वो तो कभी कभी बोलती है भगवान को कि कैसा जिंदगी है, पर मैं सब्र दिलवाती हूँ। मैं बोलती हूँ कि मैं जरूर कुछ करूँगी। बेटा, मेरे पापा भी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, मैं रात रात भर सो नहीं पाती हूँ। तो आपकी बहन भी बहुत तकलीफ झेल रही है? बहुत ज्यादा, मेरे वजह से। आपने तो पढ़ाई नहीं, मैं पढ़ाई नहीं कर पाई क्योंकि मेरी छोटी बहन थी। देख लीजिए, समझ में नहीं आता है कि कैसे लोग हैं कि अगर वो रात में गर्मी के समय में सांस लेने के लिए छत पे जाती है तो दरवाजा बंद कर दिया जाता है। ऐसे चाचा है। चाचा तो पिता का दूसरा स्वरूप होते हैं, लेकिन ये चाचा कैसा है? कलयुग का चाचा है, राक्षस है। इसने जमीन के लिए वो काम किया जो शायद कोई ना करे, अपने ही परिवार का विनाश किया। दूसरी बात देखिए कि ये लड़की, मुझे नली में बैठना पड़ता है, नहीं तो जब मेरा पेट खराब हो जाता है तो मेरे पापा रात में भी जाकर के दवा लेकर के आते हैं। मुझे खाना ताकि तुम पैखाना कर पाओ। हाँ मैम। हे भगवान,
मैं क्या सवाल करूं इससे, मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे बिहार का मामला जहां मुख्यमंत्री जी रहते हैं, देख लीजिए मुख्यमंत्री जी, देख लीजिए भूमि सुधार मंत्री जी दिलीप जायसवाल, जो आप कहते हैं कि भूमि की समस्या हम दूर करेंगे, एक बेटी मर रही है, साथ दीजिए इस बच्ची का, जीना आराम करके रख दिया है इसका। अगर इसको बाथरूम टॉयलेट जाना होता है तो इसको पेट में दवा दी जाती है ताकि ये रात में बाहर ना निकले। अगर बाहर भी निकलती है तो ये इसके चाचा जो दरिंदा है निगरानी करते हैं, कहाँ जाएगी, कहाँ बाथरूम करेगी। एक जवान लड़की अपने दरवाजे पे करेगी, दरवाजे तक नहीं इनको इजाजत दी जाती है। डिग्री मिल चुकी है दिलीप जायसवाल जी, ये डिग्री मिल चुकी है, लेकिन इस दबंगों ने इस डिग्री को भी कोरा कागज बना दिया है। बिहार में सुशासन की सरकार है और यहाँ एक लोभी ब्राह्मण है जो अपने ही भाई की बच्ची के साथ बर्बरता करते हुए नजर आते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों ना करे, अब क्यों नहीं होना चाहिए। गांव में तो मुखिया हैं जी, क्या उन्होंने कभी आपकी हेल्प की? बाथरूम में ताला लगा दिया जाता है, बड़ी हो चुकी हो, दोनों बहनें बड़ी हो गई होगी, तो कहीं ना कहीं दोनों बहनों की तकलीफ तो है ना, आखिर में सोच कहाँ जाओगी, बाथरूम कहाँ मैं करोगी? दूसरे के घर पे जाती हूँ मैम। दूसरे के घर पे जाती? हाँ। रात में तो कोई दूसरा घर जाने नहीं देगा। फिर उस वक्त होता क्या है तुम्हारे साथ? तुम्हारे चाचा क्या क्या करते हैं तुम्हारे साथ? मुझे नाली पे बैठना पड़ता है। नाली में बैठना पड़ता है? हाँ, और वो भी वो लोग से छुप करके। छुप करके? वो लोग जान जाएंगे तो उसी रात में मुझे मारने लगेंगे। चाबी नहीं देते? नहीं, चाबी वो लोग के पास रहता है। जिंदगी बद से बदतर कर दी गई है। रोशनी तक नहीं है इसके कमरे में, एक लाइट नहीं जलाने दिया जाता है, पंखा नहीं जलाने दिया जाता है। एक भाई है बेबस है, जब वो आवाज उठाता है तो 3 भाई या 4 भाई या पूरा खानदान मिलके इसको मारने की बात करता है, ताकि जो जमीन है वो पूरा का पूरा इनके कब्जे में आ जाए। और एक रूम जो तहखाना की तरह रख दिया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं घुट घुट के ये लोग मर जाए। क्या लगता है कि हमारे समाज में आज में एक लड़की बेबस होकर के अपने मरने का इंतजार करती है। नाम पूजा, पिता का नाम क्या है? सुरेंद्र पांडे। सुरेंद्र पांडे की ये बेटी है, बड़ी बेटी है, छोटी बेटी घुट घुट के जी रही है। वो भी आज न कल भगवान से मना रही है कि मेरी मौत हो जाए, मैंने जन्म क्यों लिया। चंद पैसों के का लोभ, एक परिवार का वो रूप, क्रूरता, जमीन पाने की चाहत और 2 बच्चियों की जिंदगी बर्बाद। पिता दर दर की ठोकर खा रहा है, खाने को नहीं है, पैसे नहीं है, सभी जगह पैसे लगते हैं, चाहे आप थाना जाए, कोर्ट जाए, कचहरी जाए, वकील रखें, बहुत सारे वकील आते हैं, मैं लड़ूंगा केस, बस मीडिया में आते हैं, बोल के चले जाते हैं। और फिर केस कैसे लड़ूंगा जी, पैसा तो देना होगा ना। उन वकील साहब से भी कहूंगी, आप बेशक पैसा लीजिए, आप बेशक चलाइए, लेकिन कुछ अच्छे काम भी कर लिया कीजिए, जिससे कि किसी को इंसाफ मिल जाए, कुछ अच्छा करे। मैं बार बार प्रार्थना करूंगी कि इस बच्ची के लिए आप लोग आगे आए, इनको न्याय दिलाए, चाहे वो पवन सिंह जी हो। मैं हाथ जोड़ती हूं आपसे, अगर आपने इसको बहन और बेटी का दर्जा दिया है तो आप आगे आए और इनका साथ दे, ताकि ये खुले वातावरण में सांस ले पाए, अपनी जिंदगी आजादी से जी पाए, एक पिता को मार खाते हुए ना देखे, एक बेटी खुद मार न खाए। एक बहन को जब मारा जाता है तो एक बहन खुद मार खाने के लिए आ जाती है। छोटी कुमारी और दीपा कुमारी, ये लोग भी कम नहीं हैं। चाचा के साथ मिलकर अपनी ही चाचा की लड़की के साथ गंदे गंदे व्यवहार करना, यहाँ तक कि खाने में कंकर फेंक देना, जब ये खाती है तो कचरा फेंक देना, कहाँ से सीखा है? दुश्मन भी किसी के दरवाजे पे आता है तो 1 कप पानी के लिए पूछा जाता है, ये हमें बताया गया है। लेकिन ये कौन सा दुश्मन है? एक लड़की आज खुद मरने को सोच रही है, इसकी वो बहन है, कहती है मुझे मरना, मर जाती तो अच्छा रहता। क्या हमारे समाज में ये दृश्य देखना अब के समय में आपको यकीन हो रहा है? जब हम बात करते हैं डिजिटल दुनिया की, जब हम बात करते हैं सुशासन की, जब हम बात करते हैं कि लड़की बहुत आगे बढ़ चुकी है, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, तो देखिए कि धन पाने के लिए लोग किसी भी हद तक पार कर जाते हैं। आप क्या सोचते हैं? इस बच्ची का साथ
जो हो रहा है पैच, इस बच्ची के साथ जो हो रहा है इसको न्याय मिले या ना मिले, या फिर हम एक और कैंडल मार्च होते हुए देखें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस बच्ची को न्याय मिले। ये रोहतास की घटना है, कैथी पंचायत है, जहां पवन सिंह जी जाएंगे तो मुझे लगता है कि वहां कोई कार्रवाई हो पाएगी। लेकिन ये कानूनी पेच है, इस कानूनी पेच को माननीय एसपी महोदय और डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, आप भूमि सुधार मंत्री हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आप भी लगाते हैं, तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि इस बेटी को न्याय दिला दें। फिलहाल के लिए देशवा न्यूज में इतना ही। देशवा न्यूज के साथ बने रहें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस बेटी को न्याय मिले। धन्यवाद।